हेलो एंड वेलकम सभी का। उम्मीद है आप सभी खुश है, मस्त है। देखिए, आज हम लोग शुरू करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने टाइप के होते हैं, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्योरम, हर एक टाइप का थ्योरम और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और न्यूमेरिकल्स। तो चलिए बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है? देखिए, किसी विलयन का वैसा गुण, किसी विलयन का वैसा गुण जो उस विलयन के विलेय पदार्थ के मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। बात समझ में आ गया? किसी विलयन का वह गुण जो उस विलयन के विलेय पदार्थ के मात्रा के ऊपर निर्भर करता है, उसे हम लोग कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुसंख्यिक गुणधर्म। याद रखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है ये विलेय पदार्थ या विलायक पदार्थ के रासायनिक गुण से कोई संबंध नहीं रखता है, यानी रासायनिक गुण से स्वतंत्र होता है। तो चलिए इसको डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं हम लोग। अनुसंख्यिक गुणधर्म, अनुसंख्यिक गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, किसी विलयन का वह गुण जो उस विलयन के विलेय पदार्थ के मात्रा के ऊपर निर्भर करता है, उसे अनुसंख्यिक गुणधर्म कहा जाता है। इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं हुआ तो। अनुसंख्यिक गुणधर्म के टाइप, चलिए देखिए, ये 4 प्रकार का होता है। क्या क्या 4 प्रकार का होता है? एक हुआ वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन। दूसरा पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है। तीसरा, हिमांक में अवनमन। और चौथा, परासरण दाब। ये 4 प्रकार का होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, लोअरिंग द रिलेटिव वेपर प्रेशर। दूसरा में इवेल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा में हिमांक में अवनमन, मतलब डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 टाइप का होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके बात करेंगे पूरा डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट का आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि अपेक्षिक अवनमन क्या है, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन क्या है। तो देखिए, ये मैंने एक पात्र लिया, अच्छा से इसको समझिए पहले, आज से रटना छोड़ दीजिए, समझना शुरू कीजिए। ये एक बंद पात्र है, ठीक है, क्लोज वेसल है, क्लोज कंटेनर है, जो कि इसमें विलायक डाला हुआ है। ये विलायक का मान लेते कण है, ये बहुत सारा विलायक का कण है। इसको जब हम लोग हीट देंगे तो क्या होगा? विलायक का कण अपना सरफेस को छोड़ेगा, बाष्पीकरण होगा इस तरह करके, यहां जाकर के फिर वाष्प का संघनन होगा, कंडेंसन होगा, फिर पुनः वाष्प क्या होगा? द्रव में परिवर्तित होगा। एक समय आएगा
जब बाष्प का द्रव में परिवर्तित होना और द्रव का बाष्प में परिवर्तित होना साम्यावस्था में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। उस समय बाष्प कणों के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे हम लोग बाष्प दाब कहते हैं। मान लेते हैं ये विलायक का जो कण है वो ए है, विलायक का नाम मेरा ए है, और अभी जो बाष्प दाब है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो पी नॉट ए। पी नॉट ए मतलब शुद्ध विलायक का बाष्प दाब। विलायक तो शुद्ध है ना, केवल एक ही अकेला विलायक है, मतलब क्या शुद्ध है। इसको मान लेते हैं कुछ है, 100 है। बात समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ विलेय पदार्थ मिला देते हैं। किस प्रकार का विलेय पदार्थ, वैसा विलेय पदार्थ जो जिसका वाष्पीकरण नहीं होगा, यानी अवाष्पशील प्रकृति का। ये कुछ विलेय पदार्थ है जिसको हम लोग डाल देते हैं। पहले मेरे पास क्या था, केवल विलायक के कण था, अभी हमने इसमें विलेय पदार्थ भी डाल दिया, यानी कुल मिला के ये विलयन बन गया, सॉल्यूशन बन गया। विलय किस प्रकार का है, अवाष्पशील प्रकृति का, यानी वाष्पीकरण नहीं होगा इसका। अब बताइए जरा, हम लोग फिर से उतना ही टेम्परेचर देते हैं। पहले जो वाष्पीकरण का दर था, जो रेट था, और अभी एक रेट होगा, क्या दोनों समान होगा या कम ज्यादा होगा? तो अभी जो वाष्पीकरण होगा वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वाष्पीकरण पूरा पूरी एक पृष्ठीय घटना है, सरफेस फिनोमेना। वाष्पीकरण क्या है, सरफेस का घटना है। जितना बड़ा सरफेस होगा वाष्पीकरण का रेट उतना ज्यादा होगा। अभी विलेय पदार्थ सरफेस में कुछ जगह तक घेरेगा ना, तो जहां विलेय पदार्थ होगा उस जगह से विलायक का वाष्पीकरण तो हो नहीं सकता, क्योंकि जगह नहीं बचेगा। मान लेते कि ये मेरा पूरा सरफेस है, पहले पूरा सरफेस से ही विलायक का वाष्पीकरण हो रहा था। अभी मान लेते इतना जगह मेरा विलेय पदार्थ ने घेर लिया, तो इस जगह में तो वाष्पीकरण नहीं होगा, क्योंकि विलेय पदार्थ जो मेरा है वो अवाष्पशील प्रकृति का है, यानी वाष्पीकरण केवल इसी जगह से होगा। तो सरफेस का एरिया घटा तो वाष्पीकरण का रेट घटा, वाष्पीकरण का रेट घटा तो वाष्प दाब घटा, यानी वाष्प दाब में कमी हुआ ना, कमी तो हो गया। तो अभी जो वाष्प दाब हुआ उस वाष्प दाब को हम लोग क्या बोलेंगे, विलयन का वाष्प दाब। एस मतलब सोल्यूशन, पीएस बोलते हैं इसको। ये घट के कुछ एक होगा, मान लेते 90 हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमने देखना है कि वाष्प दाब में कितना कमी हुआ। तो डेल पी कमी हुआ, डेल पी मतलब चेंज इन प्रेशर, वाष्प दाब में कमी। इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, पहले जो था माइनस अभी जो हुआ, यानी पी नॉट ए माइनस पी एस। तो अगर मेरा पहले 100 था वाष्प दाब, अभी 90 हो गया, तो कितना घटा, 10 घटा। तो ये जो टर्म्स हुआ डेल पी बराबर पी नॉट ए माइनस पी एस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। ये मेरा क्या हुआ, वाष्प दाब में अवनमन, इतना वाष्प दाब मेरा घटा। बट हम लोगों का टॉपिक क्या है, हम लोगों का टॉपिक है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिवली कितना घटा। तो किसके रिलेटिव घटेगा, देखिए वाष्प दाब में कितना कमी आया, अगर पहले 100 था अभी 90 हुआ मान लेते हैं, तो वाष्प दाब में कितना कमी आएगा, 10 कमी आएगा। किसकी अपेक्षा 10 घटा, 100 की अपेक्षा घटा ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की अपेक्षा कमी आया, तो ये मेरा वाष्प दाब में कमी डेल पी किसके अपेक्षा, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की अपेक्षा। तो डेल पी बटे पी नॉट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन। बात समझ में आया। इसको हम लोग चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और डेल पी बराबर क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। ये मेरा क्या हुआ, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अब हमने देखना है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन किस प्रकार से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आखिर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। तो पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। चलो इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं हुआ तो इसको मिटाते हैं। अब हम लोगों के सामने सवाल है कि वाष्प दाब में जो कमी हुआ, ये अपेक्षिक अवनमन जो हुआ, ये अनुसंख्य गुणधर्म क्यों है।
मतलब यहां क्वेश्चन एराइज क्या हो रहा है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन अनुसंख्य गुणधर्म क्यों है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि अनुसंख्य गुणधर्म क्या है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो देखिए वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन मेरा क्या निकला, पी नॉट ए माइनस पी एस बटे पी नॉट ए, ये था मेरा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अब राउल्ट नियम से हम लोग क्या जानते हैं, राउल्ट नियम को अप्लाई करते हैं। हम लोगों ने आगे की वीडियो में देखा था राउल्ट नियम बराबर क्या होता है, पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए, ये होता है ना, राउल्ट ने कहा था। चलिए तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, देखिए जरा, पी नॉट एस बराबर हम लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स पी, क्योंकि हम लोगों को पता है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, 1 होता है, ये हम लोगों ने पता है। तो क्या हो गया, इतना हो गया क्या, और पी नॉट पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, ये भी हो सकता है। चलिए और एक्स बी, और एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा, वन माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। चलिए तो पी नॉट ए माइनस पी एस बटे पी नॉट ए बराबर एक्स बी, अर्थात हम कह सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी एस बटे पी नॉट ए किसके समानुपाती है, एक्स बी के समानुपाती है। एक्स बी क्या है, हमने विलायक को ए माना था, तो मेरा विलय क्या है, बी है, तो एक्स बी क्या है, विलय पदार्थ का मोल अंश। इससे क्या पता चल रहा है, देखिए पी नॉट ए माइनस पी एस बटे पी नॉट ए हम लोगों का क्या था, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन अपेक्षिक कमी। तो वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, विलय पदार्थ के मोल अंश के ऊपर, यानी वाष्प दाब में जो अपेक्षिक कमी है वह विलय पदार्थ के मात्रा के ऊपर निर्भर कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन है वो मेरा क्या है, एक अनुसंख्य गुणधर्म है। बात समझ में आ गया। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक चीज को क्लियर करते जाइए, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। अच्छा से थ्योरी को समझते हैं तो फिर न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोगों का दूसरा पॉइंट जो है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का, वो है कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के साथ विलय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान का क्या संबंध है। रिलेशन बिटवीन lowering in vapor pressure, lowering in vapor pressure, relation between lowering in vapor pressure and molecular mass of solute, मतलब विलय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के मध्य क्या संबंध है, ये हम लोगों ने ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, ये बराबर था मेरा एक्स बी। तो एक्स बी को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ये तो आप लोगों को पता है। चलिए
मान लेते हैं, और यहां पर लिख रहे हैं हम, अच्छा इधर ही लिखते हैं, उसके बाद इधर जाएंगे, और पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ए बराबर, चलिए इसको तोड़िए, बी का आणविक द्रव्यमान, ए बी का मोल संख्या, मतलब विलय का मोल संख्या क्या होता है, विलय का दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय उसका आणविक द्रव्यमान। चलिए Na क्या होगा, विलायक का मोल संख्या, विलायक का दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलायक का आणविक द्रव्यमान, प्लस Nb फिर से Wb बटे Mb, ये होगा ना। अब देखिए राउल्ट ने अपना नियम जो है विलयन को आदर्श मानते हुए दिया था, यानी विलयन को तोनू मानते हुए दिया था, आदर्श विलयन तोनू ही होता है जनरली। तो अगर विलयन मान लेते मेरा विलयन बहुत तनु है, तो बहुत तनु है उसका मतलब क्या, बहुत डाइल्यूट है, बहुत डाइल्यूट है मतलब क्या, विलायक का मात्रा बहुत ज्यादा है, विलय का मात्रा बहुत कम है। तो विलय का अगर मात्रा बहुत कम है तो एनबी का वैल्यू बहुत ही छोटा होगा, एनबी का वैल्यू बहुत ही छोटा होगा, तो उसको हम लोग हटा देते हैं, इग्नोर करते हैं। चलिए तो हम लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ए बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय एम ए। इस वैल्यू को हम लोग हटा दे रहे हैं, इस वैल्यू को क्यों हटाएं, यहां लिख देते हैं एन ए ग्रेटर देन बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, एनबी से। चलिए और पी नॉट ए माइनस पी एस बटे पी नॉट ए बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए। ये मेरा रिलेशन निकला, किसके किसके बीच में रिलेशन निकला, अपेक्षिक दाब में, सॉरी वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन और विलय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के बीच में ये रिलेशन मिला। अब यहां से देखिए अगर पी नॉट हम लोगों को मालूम है, पी एस हम लोगों को मालूम है, डब्ल्यू बी मालूम है, एम ए मालूम है, डब्ल्यू ए मालूम है, तो आसानी से हम लोग एम बी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो मेरा फॉर्मूला निकला, ये जो रिलेशन निकला, ये केवल तभी वैलिड है जब मेरा विलयन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, बहुत ज्यादा तनु है। तो चलिए इसको लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए नई बात स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अगर मेरा विलयन बहुत ज्यादा तनुकृत हो गया है, बहुत ज्यादा तनु विलयन है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो उसके लिए हम लोगों को रिलेशन मिल गया अपेक्षित दाब में अवनमन और विलय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के बीच में। अब यदि विलयन मेरा बहुत ज्यादा तनु नहीं है तो क्या होगा, इन्हें हम लोगों को एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो तनु और सांद्र दोनों में काम आ जाए। तो चलिए वैसा एक रिलेशन देखते हैं, फिर से वही रिलेशन ही निकाल रहे हैं, लिख ही देते हैं, नहीं तो रिलेशन शॉर्टकट में लिख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग रिलेटिव वेपर प्रेशर, रिलेटिवली वेपर प्रेशर LRVP एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। चलिए वही रिलेशन को फिर से निकालना है। तो देखिए मेरे पास क्या था, पी नॉट ए माइनस पी एस बटे पी नॉट ए बराबर था मेरा एक्स बी, ये मेरे पास था। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको चेंज करने के लिए, चलिए जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। पी नॉट ए माइनस पी एस बटे पी नॉट ए बराबर, चलिए एक्स बी को तोड़िए, एन बी बटे एन बी प्लस एन ए, तोड़ सकते हैं इजीली। चलिए पी नॉट ए माइनस पी एस बटे पी नॉट ए, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहां से। अब देखिए एन बी, इसको उल्टा कर देते हैं, पहले दोनों साइड को उल्टा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए ऊपर चला गया, पी नॉट ए माइनस पी एस नीचे आ गया, और इधर एन बी प्लस एन ए ऊपर चला गया और एन बी नीचे आ गया।
अब देखिए पी नॉट ए रहा जैसे था, डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस पी एस बराबर एन बी बटे एन बी प्लस एन ए बटे एन बी लिख सकते हैं ना। चलिए पी नॉट ए बटे पी नॉट ए माइनस पी एस बराबर 1 प्लस एन ए बटे एन बी। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस पी एस माइनस 1 बराबर एन ए बटे एन बी हो सकता है ना। चलिए अब देखिए जगह थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, आप लोग थोड़ा ऊपर वाले को मिटाते हैं, ऊपर थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर भी तो नहीं आएगा। इसको थोड़ा लिखिए, मिटाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, इस लाइन को लिख लीजिए, इधर को मिटा देते हैं, फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं। चलिए लिख लिए। चलिए अब उसी कैलकुलेशन को इधर लाते हैं, इस लाइन से यहां पी नॉट ए बटे पी नॉट ए माइनस पी एस बराबर इसको एलसीएम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस पी नॉट ए माइनस पी एस आ गया बराबर एन ए बटे एन बी। हम लोग जानते हैं क्या होता है, डब्ल्यू ए बटे एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी बटे एम बी। चलिए और क्या हो जाएगा तब, ये कटा तो क्या आ गया, पी एस बटे पी नॉट ए माइनस पी एस बराबर डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू एम बी बटे डब्ल्यू बी। ये नया रिलेशन हम लोगों को मिला। ये जो रिलेशन है ये सोल्यूट के आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए, ये जो भी निकालने देगा इसमें से, ये रिलेशन मेरा तनु हो चाहे सांद्र हो, जिस प्रकार का भी विलयन हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, दोनों प्रकार के विलयन के लिए ये लागू होगा आराम से। बात समझ में आ गया? तो ये था आपका, हम लोगों ने क्या देखा आज, अनुसंख्यिक गुणधर्म क्या है उसका टाइप देखा। फिर एक टाइप था हम लोगों का कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। हम लोगों ने देखा कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्यों होता है, और साथ ही साथ ये भी देखा कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्यिक गुणधर्म किस प्रकार से है। ये बोर्ड में पूछ सकता है आपसे कि जस्टिफाई कीजिए, वर्णन कीजिए कि किस प्रकार से वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्यिक गुणधर्म है। उसके बाद हम लोगों ने रिलेशन निकाला वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन और विलय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के बीच में। दो रिलेशन हम लोगों ने देखा। सिर्फ तनु विलयन के लिए किस प्रकार से रिलेशन निकाला हम लोगों ने, एक रिलेशन निकला, और दूसरा जो रिलेशन था वो तनु चाहे सांद्र दोनों प्रकार के विलयन के लिए लागू होता है। इसको लिख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल्स का बात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस टॉपिक का न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलिए न्यूमेरिकल्स है नंबर 1, बीस डिग्री पर शुद्ध जल का वाष्प दाब पारे के 17.5 mm दाब के बराबर है। 1000 ग्राम जल में 68.4 ग्राम सुक्रोज को घोलकर
विलयन तैयार किया गया है, विलयन तैयार किया गया है। तो विलयन की वाष्प दाब ज्ञात करें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 20 डिग्री पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.5 mm है। तो 1000 ग्राम जल में 68.4 ग्राम सुक्रोज मिलाकर के एक विलयन बनाया गया है। उस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, ये आप लोगों ने निकालना है। तो चलिए पहले डाटा निकालते हैं। डाटा में क्या क्या दिया हुआ है पहले उस चीज को देखते हैं। तो देखिए, शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया हुआ है, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मेरा कितना है 17.5 mm हो गया। दूसरा है मेरा विलायक का द्रव्यमान दे दिया है, WA मेरा 1000 ग्राम है, जल विलायक है यहाँ। और MA कितना, जल का आणविक द्रव्यमान 18 होता है, ये हम लोगों ने पता है। चलिए और क्या दिया हुआ है, विलय पदार्थ सुक्रोज विलय पदार्थ है मेरा, तो सुक्रोज का द्रव्यमान दिया हुआ 68.4, यानी WB कितना है 68.4 ग्राम, ये WB है। MB कितना है, सुक्रोज का आणविक द्रव्यमान C12H22O11 इसका होता है 342 ग्राम पर मोल। आपने निकालना क्या है, विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब मतलब PS निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, P0A माइनस PS बटे PS बराबर WA बटे MA इंटू MB डिवाइडेड बाय WB। तो चलिए पुट करते हैं। P0A कितना है मेरा 17.5, PS नहीं मालूम, WA कितना है 1000 डिवाइडेड बाय MA कितना है मेरा 18 इंटू MB कितना है 342 डिवाइडेड बाय WB कितना है 68.4। ठीक है, इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, हम लोग कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे हैं, कैलकुलेशन आप लोग रफ में कर लीजिए। PS बराबर कितना आएगा, PS बराबर आएगा 0.0036 इतना mm, ये आएगा आपका PS का वैल्यू। PS मतलब विलयन का वाष्प दाब। इस कैलकुलेशन को आप लोग रफ में कर लीजिए। बात समझ में आ गया ना, न्यूमेरिकल्स कैसे बनाना है। पहले डाटा को देखना है क्या क्या डाटा दिया हुआ है, उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला लगा देना है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए मिटाते हैं। लिखने में आसानी होगा, अगर लिख नहीं पा रहे जल्दी जल्दी में तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीडियो को पॉज कर दीजिए। चलिए दूसरा एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इसमें 2 नंबर है, ये 2 नंबर वाला न्यूमेरिकल्स है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 100 ग्राम पारे में 100 ग्राम पारे में किसी पदार्थ का 1.71 ग्राम घोलने पर उसका वाष्प दाब 758 mm से घटकर
747.1 mm हो गया। यदि पारे का आणविक द्रव्यमान, यदि पारे का आणविक द्रव्यमान 200 हो तो विलय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। चलिए पहले डाटा निकालना है। 100 ग्राम पारे में घोला गया, यानी विलायक कौन सा हो गया मेरा, पारा हो गया विलायक। उसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। पारा का आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है 200। कितना ग्राम पदार्थ घोल रहे हैं 1.71, यानी विलय कितना हो गया, विलय का द्रव्यमान 1.71। अपने निकालना है विलय का आणविक द्रव्यमान। और वाष्प दाब दिया हुआ है, पहले कितना था मेरा, पहले था 758 और अभी घटकर कितना हो गया, यानी विलयन का वाष्प दाब कितना हुआ 747.1 और बन जाएगा। चलिए फॉर्मूला लगाइए, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस बराबर डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू एम बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी। चलिए लगाइए फॉर्मूला। पी नॉट ए में कितना है, पी नॉट ए 758 माइनस 747.1 डिवाइडेड बाय 747.1 बराबर डब्ल्यू ए कितना है 100 है, 100 डिवाइडेड बाय 200 इंटू एमबी कितना है वो निकालना है डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी 1.71। ये कैलकुलेशन रफ में कर लीजिए आप लोग। एमबी का वैल्यू जो आएगा निकल करके, एमबी का वैल्यू आएगा 234.4 ग्राम पर मोल। आसान है, इसको रफ में थोड़ा कर लीजिए, ठीक है, समझ में आया। इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हर एक टॉपिक में न्यूमेरिकल्स है। आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है, थ्योरी भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, सारे चीज पूछ सकता है। तो आपने क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है और उसके बाद सारी चीजों को करते जाना है। अब आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी में या दूसरे किताब में जा करके दूसरे न्यूमेरिकल्स को ट्राई करना है, बनाइए। जो नहीं बनेगा हमको भेजिए व्हाट्सएप में, ठीक है। तब तक जी जान लगा के थोड़ा मेहनत करिए। थैंक यू।